हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2। ये जो है एनालिटिकल मेथड्स के अंतर्गत आता है, यूनिट 2 का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? ग्रीक वर्ड में देखा गया कि क्रोमा मीन्स कलर होता है, ग्राफ मीन्स राइटिंग, कलर राइटिंग। ठीक है, उसी को हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये एक फिजिकल मेथड है फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक, ये 2 बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। ये एक फिजिकल मेथड से, ठीक है, मान लो किसी कंपाउंड को सेपरेट करना है तो और भी टाइप के मेथड होते हैं, जैसे केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। क्रोमेटोग्राफी का हिस्ट्री क्या है? तो कहा जाता है कि फादर जो है क्रोमेटोग्राफी के वो मिखेल टेस्वेट है, जो एक रशियन बोटनिस्ट हैं। ही एम्प्लॉयड द टेक्निक टू सेपरेट। इन्होंने सबसे पहले सेपरेट करने का टेक्निक देखा था प्लांट पिगमेंट पे, जैसे कि क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल को लेके बाय पासिंग सॉल्यूशन ईथर, इथेनॉल, इसके हेल्प से टू दिस कंपाउंड थ्रू ए ग्लास कॉलम पैक्ड विथ फाइनली डिवाइडेड कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे किया था मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ग्लास कॉलम है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें इन्होंने ईथर, इथेनॉल दिया और लीफ के कुछ एक्सट्रैक्ट दिए, क्योंकि उसी में आपको क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल देखने को मिलेंगे। फिर उन्होंने सेपरेट स्पेसिस में देखा कि उसमें कलर दिख रहा है, बैंड्स ऑन द कॉलम, कॉलम में कुछ कलर दिख रहे हैं। ठीक है, उस कलर के आधार पे उन्होंने बांटा। कैसे बांटा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल्स क्या? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो पार्टीशन होता है ऑफ सॉल्यूट बिटवीन 2 फेज, 2 फेज में पार्टीशन होता है क्रोमेटोग्राफी में। एक होता है मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो मूव करता है, स्टेशनरी फेज जो एक ही जगह पे स्टैक्ड रहता है। देखिए, जैसे मोबाइल फेज है, ये कहा गया मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड और गैस। कोई सब्सटेंस है मिक्सचर का, वो सेपरेट हो रहा है। ठीक है, कैसे सेपरेट हो रहा है? लिक्विड या गैस में डिजॉल्व होके, तो वो घूम रहा है ना, मोबाइल फेज में है। ठीक, अब स्टेशनरी फेज किसे कहते हैं? एक सॉलिड पोरस मैट्रिक्स है जो कि एक जगह पे स्टैक्ड है। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, एक जगह पे स्टैक्ड है, जो मोबाइल फेज होता है उससे अटैच्ड होता है और आगे निकलता है। ठीक है, थ्रू विच सैंपल कंटेन इन द मोबाइल फेज परकोलेट्स। जो मोबाइल फेज में सैंपल है वो स्टेशनरी फेज में जाके अटैच्ड होगा, फिर वो इल्यूट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या था। सबसे पहले मिखेल टेस्वेट ने क्या काम किया था। ठीक, 2 फेज में है, मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। ठीक, मैं थोड़ा थोड़ा देर रह जाऊंगा क्योंकि आप आराम से नोट्स को लिख सकें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक कॉलम है, देख रहे हैं, ये कॉलम है। सबसे पहले लीफ एक्सट्रैक्ट लिया गया, उसको डाल दिया गया। मोबाइल फेज जो ईथर, इथेनॉल है, उसको डाल दिया गया। अब यहाँ पे क्लोरोफिल है पिगमेंट, उसका सेपरेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइट रेड है, एक डार्क रेड है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। इस तरीके से बैंड सेपरेशन होता है। ठीक है, और लास्ट में एक स्टेशनरी फेज है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, वो लास्ट में लगा हुआ है, एक सॉलिड पोरस सब्सटेंस है। लीफ एक्सट्रैक्ट क्या? इज एनाइलेट, इसको एनाइलेट होना है, इसका प्रोसेस होना है। क्लोरोफिल का सेपरेशन होगा, पिगमेंट ऑब्टेन थ्रू क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम में हम इसका पिगमेंट देखेंगे, सेपरेशन देखेंगे। क्रोमेटोग्राम एक डिजिटली बोर्ड होता है, वहाँ पे इसका सेपरेशन देखेंगे क्लोरोफिल के पिगमेंट का। मोबाइल फेस को इल्वेंट कहा जाता है। ये सब टर्म है, इसको हमको आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट को इल्वेट कहा जाता है, जो आगे की तरफ पास होगा उसको इल्वेंट कहा जाएगा। सॉल्वेंट जो लिविंग छोड़ेगा, किसको? कॉलम को, उसको इल्वेट कहा जाएगा। और जो सैंपल लिविंग कॉलम, जो सैंपल बाहर की तरफ निकल रहा है सॉल्वेंट के साथ, उसको इल्यूट कहा जाएगा। इल्यूट किसके साथ निकलेगा? इल्वेट के साथ, ये याद रखिएगा, क्योंकि सॉल्वेंट भी तो बाहर आ रहा है, उसमें इल्यूट पार्टिकल मिक्स रहता है। तो इस तीनों टर्म को हम लोग को समझना है। ठीक, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन है
शेप के आधार पे क्रोमेटोग्राफिक बेड्स में एक प्लेनर है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ठीक। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, मोबाइल और स्टेशनरी फेस के आधार पे दो प्रकार के क्रोमेटोग्राफी हैं, एक गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन के आधार पे मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ठीक है, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी हैं, जैसे आयन एक्सचेंज है, पार्टीशन है, साइज एक्सक्लूजन एफिनिटी है और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो ये सब क्रोमेटोग्राफी हैं टाइप्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग प्रोसेस होगा। हम लोग एक एक करके प्रोसेस को देखेंगे। आज जो हम लोग को देखना है वो है, उसमें भी एक पार्ट है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड्स। हम लोग सभी को नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में है हम लोग बस उसी को गो थ्रू होंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड्स, इसके आधार पे क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार के हैं, एक पेपर है, एक कॉलम है। एक पेपर पे काम होगा, सिर्फ पेज लिया जाएगा, एक कॉलम पे काम होगा। पेपर में भी प्लेनर में दो प्रकार के, एक पेपर है, एक थिन लेयर है। कॉलम में दो प्रकार के हैं, गैस है, लिक्विड है। लिक्विड में HPLC है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? अब हर क्रोमेटोग्राफी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए। इन प्लेनर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज प्रेजेंट ऑन ए प्लेन। एक प्लेन पेपर है, उस पे स्टेशनरी फेस प्रेजेंट है, जिसी को हम लोग ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी कहा गया। अब मान लीजिए बेड है, बेड खुला हुआ है, उस पर क्रोमेटोग्राफी होगा, इसीलिए उसको ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी कहा गया है। जैसे ये व्हाइट पेपर है ना, ठीक उसी प्रकार से। अब आगे देखते हैं, ये जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको लिक्विड पार्टीशन कहा जाता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, लिक्विड पार्टीशन कहा जाता है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द एंड ऑफ पेपर इज डिप्ड इन सॉल्वेंट मिक्सचर। पेपर का जो अंतिम हिस्सा है वो किसी मिक्सचर में डिप्ड होगा, जिसमें एक्वस कंपाउंड भी रहेगा, वाटर और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी रहेंगे। ठीक, सॉल्वेंट क्या करेगा, जो वाटर है एक्वस, वो पेपर में सोक होगा और कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज ऑफ फाइब्रस नेचर ऑफ पेपर। क्योंकि पेपर का जो नेचर होता है फाइब्रस होता है, प्लांट से ही तो पेपर बनता है भाई। तो पेपर का नीचे का हिस्सा हम लोग जब पानी में डाल देंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, एक्वस भी है, तो पानी जो है ना, सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से मूव करेगा ऊपर की ओर। अब एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सॉल्वेंट बाइंड टू द सेलुलोज पेपर। अब उस पेपर में सेलुलोज है, उससे वो एक्वस कंपोनेंट बाइंड कर जाएगा। ठीक, और वहीं पे जाके स्टेशनरी फेस हो जाएगा, रुक जाएगा। देयर बाय फॉर्म्स स्टेशनरी फेस विथ इट। सेलुलोज स्टेशनरी फेस में है। अब जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट बाइंड्स कंटिन्यू माइग्रेटिंग दस फॉर्म द मोबाइल फेस। पानी होगा वो सेलुलोज से बाइंड करके रुक जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा उस लिक्विड के अंदर वो कंटिन्यू माइग्रेट करेगा, जिसको हम लोग मोबाइल फेस कहते हैं। तो एक्वस क्या होगा, वो स्टेशनरी फेस में आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होगा, जो सॉल्वेंट के अंदर है, वो माइग्रेट करते रहेगा, तो वो मोबाइल फेस में आ जाएगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्वस कंपोनेंट मोबाइल फेस में होता है कि स्टेशनरी फेस में, तो स्टेशनरी फेस में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट किस में होता है, मोबाइल फेस में। अब ये सेपरेशन हो कैसे रहा है, तो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन देखेंगे। मोबाइल फेस कैसे भाग रहा है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ये एक प्रकार का एक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब सैंपल जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, एज ए माइन्यूट स्पॉट दिखता है एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर पेपर। जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, वो स्पॉट दिखाएगा। ठीक, अब वो जो सैंपल है मिक्सचर, ग्रेजुअली राइज अप विद द मोबाइल फेस विच इज लिक्विड, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। कंपाउंड इन द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। अब कंपाउंड तो बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वेट के, तो अपने एबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो सेपरेट होते हैं। जो मोर पोलर सब्सटेंस होगा विल मूव स्लोअर, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो लेस पोलर सब्सटेंस होगा वो विल फास्टर। अब मोर पोलर में हो सकता है वेट ज़्यादा हो, आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो स्लो मूव करेगा, लेस पोलर होगा तो वो फास्ट मूव करेगा। इस प्रकार से पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है। अब हम इसका प्रोसीड्योर पढ़ते हैं।
जो स्मॉल स्पॉट ऑफ सैंपल दिखाई देगा इज अप्लाइड टू द स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर इज अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेट। बेस से 2 सेंटीमीटर अवे पे वो प्लेट पे दिखाई देगा। ये जो सैंपल है एब्जॉर्ब्ड होगा ऑन टू पेपर एंड मे फॉर्म इंटरेक्शन विथ इट। या तो वो किसी से इंटरेक्शन होकर वहां पे रुक गया है या एब्जॉर्ब्ड हो गया है। उस पेपर को डिप करेंगे इनटू सॉल्वेंट। अब उस पेपर को जो ऑर्गेनिक दिख गया है उसको हम लोग सॉल्वेंट में डिप करेंगे सच एज इथेनॉल या वाटर, टेकिंग केयर दैट द स्पॉट इज अबव द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट प्लेस्ड इन ए सील्ड। लेकिन जो स्पॉट होगा उसको हमको सील्ड करके रखना है। डिफरेंट कंपाउंड्स इन द सैंपल मिक्सचर ट्रेवल एट डिफरेंट रेट। उसमें जो कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो डिफरेंट रेट से ट्रेवल करेंगे। उसको सेवरल मिनट्स भी लग सकता है, सेवरल आवर्स भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसीड्योर होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। ठीक, एनालिसिस कैसे करेंगे? स्पॉट होगा ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में बी लोकेटेड बाय देयर कलर। कलर से यूवी लाइट से भी देख सकते हैं, नीन हाइड्रीन टेस्ट से देख सकते हैं, या ट्रीटमेंट विथ आयोडीन वेपर, आयोडीन वेपर का ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कि असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही पॉइंट है। इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड सॉल्वेंट जो है पूल के अंदर पानी में, वो बॉटम ऑफ द वेसल्स इन विच द पेपर इज सपोर्टेड, वो बॉटम पे रहेगा पेपर को सपोर्ट करते हुए। होगा क्या, राइज अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ जाएगा, असेंडिंग होगा। बॉटम पे रहेगा, असेंडिंग की तरफ जाएगा कैपिलरी एक्शन से और ग्रेविटी के फोर्स के आधार पे। अब इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड सॉल्वेंट कहाँ रहेगा, केप्ट इन ए ट्रफ एट द टॉप, ऊपर के रहेगा चैम्बर पे, और अलाउड टू फ्लो डाउन द पेपर, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। वो कैसे आएगा, कैपिलरी ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे की तरफ खींच लेगा। द लिक्विड मूव्स डाउन द कैपिलरी एक्शन एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे डाउन द ग्रेविटेशन फोर्स जाएगा, मतलब थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ठीक है, तो असेंडिंग फोर्स, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करता है, और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में अब मतलब टुवार्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्लो करता है, ऊपर से नीचे। ठीक, अब आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी का? ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, रैपिड मेथड है। ये अप्लाइड इन माइक्रोग्राम्स क्वांटिटी ऑफ सैंपल, मतलब छोटे से छोटे क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड या सैंपल को भी ये देख सकता है। यूज इन सेपरेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, लाइक बहुत सारे मटेरियल्स पे इसका यूज कर सकते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन्स, विटामिन्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अमीनो एसिड जो प्रोटीन का छोटा हिस्सा है, प्यूरिन पायरिमिडीन जो होता है डीएनए के पार्ट है, विटामिन्स बहुत टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो ये सब भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का पार्ट, वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग टीएलसी कहते हैं। ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ऊपर की तरफ से ये क्रोमेटोग्राफी होता है, अंदर नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसमें 0.1 से लेके 0.3 mm का होता है, ये थिन लेयर होता है, एकदम पतला। इसमें जो स्टेशनरी फेस होते हैं वो एक थिन लेयर एड्जॉर्बेंट मटेरियल होते हैं, छोटा सा पतला सा मटेरियल जो रखते हैं सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन टू ए फ्लैट कैरियर सीट। एक पतला सीट होता है जिसपे सिलिका जेल होते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अब आपको एग्जाम में पूछेंगे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से कंपाउंड्स का यूज होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लिक्विड फेज जो इस सॉल्यूशन में रहते हैं, इसको सेपरेट किया जाता है, जो कि पहले से डिसॉल्व्ड है अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर। लिक्विड फेज कंसिस्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन टू बी सेपरेटेड विच इज डिसॉल्व्ड इन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट and is drawn up the plate via capillary action. Same process, separating the solution based on the polarity of compound. ठीक है, इसमें भी कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही सेपरेट होता है, और बेस्ड ऑन द पोलरिटी ऑफ कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, उसका पोलर नेचर क्या है। ठीक है, इसमें फ्लोरेसेंट सैंपल्स मॉलिक्यूल जो डिटेक्ट किए जाते हैं बाय यूवी लाइट अपीयर्स एज ब्लैक स्पॉट, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं टीएलसी के अंदर। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, हम लोग को बस इतना ही जानना है। इन प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इट टेक्स 14 to 60
आवर फॉर द सेपरेशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी में 14 से 16 घंटा रखता है सेपरेशन, लेकिन टीएलसी में 3 से 4 आवर। तो ये फास्ट मेथड है। अब दोनों में डिफरेंस आपको यदि देखना है तो टीएलसी फास्ट मेथड है और पेपर क्रोमेटोग्राफी स्लो मेथड है। इसमें कोरोसिव रिएजेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन टीएलसी, जो कि प्लेनर पेपर क्रोमेटोग्राफी में नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं टीएलसी में, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में नहीं। ये एनालाइज कर सकता है मल्टीपल सैंपल इन ए सिंगल रन, मतलब एक रन करोगे तो बहुत सारे सैंपल का आप एनालाइज कर सकते हो और ये लो कॉस्ट। ठीक, तो हम लोगों ने टीएलसी को डिटेल में देखा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, और मैं आपके बीच एक नोट्स की तरीके से लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो ये क्रोमेटोग्राफी का हम लोगों ने आज एक टॉपिक को देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं रोक के। ये रहा क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पेपर और थिन लेयर को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में गैस और लिक्विड को हम लोग डिटेल में जानेंगे, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है, मैं ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, जो आपके सिलेबस में है मैं उसे लेके चलूँगा। और सभी टॉपिक्स हमारे प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं। आप यदि सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट लेवल की, तो उसके लिए भी आपको इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। और यदि आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरा थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ है। और नेट के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और किसी भी स्टूडेंट्स को यदि आपको ऑल यूनिट्स की नोट चाहिए वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज पे। ओनली मैं 99 रुपीज़ कॉस्ट ले रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग के होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।